टेक्स्ट फार्मूला भी बहुत मोस्ट यूज़फुल फार्मूला है, और टेक्स्ट फार्मूला तो अपने आप में भी एक बहुत ही यूज़फुल फार्मूला है। जैसे मेरे पास ये एक डेट है, अगर मैं इसका फॉर्मेट सेल चेंज करता हूँ इस डेट का किसी भी तरह से, और फिर मुझे किसी टेक्स्ट के साथ में अगर जोड़ करके वही डेट लानी है किस तरह से, तो वहाँ पे मैं टेक्स्ट को साथ में यूज़ करके और उस डेट को लेके आऊँगा। टेक्स्ट का यूज है, आपको फॉर्मेट बनाना है किसी भी वैल्यू का, अगर आपको जिस तरह से फॉर्मेट बनाना है उस फॉर्मेट बनाने के लिए टेक्स्ट फार्मूले का यूज़ किया जाता है। मैंने इसका फॉर्मेट सेल चेंज किया 8 का, और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इंग्लिश इंडिया, और जो डेट फॉर्मेट है वो मेरा डेट, पूरा महीना और साल। जैसे ये डेट है यहाँ पे दिखेगी आपको 1 जनवरी 2023, 1 जनवरी 2023 से लेकर के 7 जनवरी 2023। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इसके सामने एक टेक्स्ट जोड़ना चाहता हूँ, ड्यू डेट, और उसके बाद में मुझे ये डेट लानी है। इस डेट के आगे मुझे जोड़ना है ड्यू डेट एंड मैंने इस सेल को सिलेक्ट कर लिया और एंटर। तो आप देखोगे यहाँ पे जो डेट थी उस डेट का फॉर्मेट क्या हो गया। ये डेट अब इसी तरह से आएगी। आप अगर जिस तरह से लाना चाह रहे थे 1 जनवरी 2023, तो उस फॉर्मेट में ये डेट कभी नहीं आएगी। अगर आपको किसी का फॉर्मेट चेंज करना है, अपने हिसाब से उसका फॉर्मेट लाना है, तो उस फॉर्मेट के लिए आपको टेक्स्ट का फॉर्मूला यूज़ करना है। फॉर्मेट बनाने के लिए टेक्स्ट का फॉर्मूला काम में आता है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जैसे ये D5 है, इसकी जगह टेक्स्ट का फॉर्मूला यूज़ करूँगा। टेक्स्ट फर्स्ट है जो वैल्यू है जो आपको सिलेक्ट करनी है कि किसका फॉर्मेट चाहिए आपको। ये सेल मैंने सेलेक्ट कर ली, कोमा। अब इस टेक्स्ट का क्या फॉर्मेट है, आपको कौन सा फॉर्मेट चाहिए। तो मुझे इस तरफ जो लिखा हुआ है ये का ये फॉर्मेट चाहिए, मैं उसको इन्वर्टेड कोमा के अंदर टाइप करूँगा DD, पहले दिन DD। उसके बाद में पूरा महीना है, जनवरी नाम लिखा हुआ है, तो इसके लिए मैं 4 बार टाइप करूँगा M। DD के बाद में 4 बार टाइप करूँगा M स्पेस देके, क्योंकि जनवरी के बीच में इधर स्पेस आ रखा है। फिर स्पेस देके 4 बार टाइप करूँगा Y, और इन्वर्टेड कोमा लगा के ब्रैकेट बंद करके एंटर करूँगा। तो ये फॉर्मेट मेरा जो फॉर्मेट था वो का वही आ गया। अब जो आपने इसके साथ में टेक्स्ट जोड़ा है ड्यू डेट, उसके साथ में आपको जो भी जोड़ना है, यहाँ पे स्पेस देना है, एंड देना है, कुछ भी आप यहाँ से उसको एमेंड कर सकते हो। जैसे कोई भी सिंबल लगा हुआ आप वो लगा सकते हो, स्पेस दे सकते हो। लेकिन आगे जो डेट का फॉर्मेट था उसका फॉर्मेट अपने अकॉर्डिंग लाने के लिए आपको टेक्स्ट का फॉर्मूला काम में लेना ही पड़ेगा। ये अपने आप में एक टेक्स्ट फार्मूला बहुत ही यूज़फुल फार्मूला है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा टेक्स्ट का फार्मूला। उसके बाद में आगे चलते हैं दूसरे फार्मूले की ओर। और जो मैंने कहा है कि मैंने इस वीडियो बनाने में मेरी पूरी मेहनत लगाई है, तो लाइक तो बनता ही है। लाइक के साथ में शेयर और कमेंट भी करना ना भूलें। टेक्स्ट फार्मूले के बाद में आगे चलते हैं REPT फार्मूला। REPT फार्मूला कहाँ काम में लेना है, जैसे आपको कोई फॉर्मेट दिया हुआ है, फॉर्मेट मैं समझाऊं, जैसे अकॉर्डिंग कि मेरे पास अकाउंट नंबर है, कस्टमर नेम है, उसका आधार नंबर है, उसका एक फॉर्मेट दिया आपको कि इतने डिजिट का तो अकाउंट नंबर आना चाहिए। अगर आपके पास उतना डिजिट नहीं है तो डिजिट पूरे बनाने हैं आपको। जैसे 20 डिजिट मानो, और मानो डिजिट पूरे बनाने हैं कि 20 डिजिट का अगर अकाउंट नंबर चाहिए, आपके पास 15 डिजिट 14 डिजिट का है, तो जो फॉर्मेट आपको तैयार करना है उसमें पूरा 20 डिजिट ही आने चाहिए, बाकी जगह स्पेस आ जाए। उसी लिए आपको वहाँ पे क्या करना है कि रिपीट का फॉर्मूला काम में करना है, REPT का फॉर्मूला यूज़ लेना है। जैसे मेरे पास ये है, अकाउंट नंबर है वो है 17 डिजिट के, और आगे जो नाम है
वो होने चाहिए 40 डिजिट के अंदर। अगर 40 डिजिट में नाम नहीं है तो बाकी की जगह स्पेस आ जाए। और यहाँ पे है आधार, आधार है वो होना चाहिए 12 नंबर के, 12 नंबर के आधार होने चाहिए। जैसे मैंने कोई भी यहाँ पे एक टाइप कर दिया, उदाहरण के लिए 12 डिजिट टाइप कर दिया कि ये आधार है। इसका फॉर्मेट सेल में टेक्स्ट कर देता हूँ ताकि ये आपको आराम से दिखता रहे। फॉर्मेट सेल टेक्स्ट करने के लिए राइट क्लिक करके फॉर्मेट में जाके टेक्स्ट यूज़ करना है। अभी मैं अगर इनको देखना चाहूँ कि ये कितने हैं, ये 40 डिजिट के होने चाहिए। टोटल कितने होते हैं, जैसे 17 तो हो गए अकाउंट नंबर के, 40 इसके हो गए। अभी मैं लेन के फॉर्मूले से अगर देखना चाहूँ तो ये जो नाम का जो डिजिट है वो 19 में आ रहा है, कहीं 15 में आ रहा है, और मुझे जो चाहिए वो चाहिए 40 में। अगर 40 अक्षर में इसका नाम नहीं है तो इसके नाम के अलावा जितने भी बचेंगे डिजिट 40 में, वहाँ पे स्पेस आ जाए। क्या हो, वहाँ पे स्पेस आ जाए। स्पेस आ जाए इसलिए मैं क्या करूँगा, REPT का फॉर्मूला काम में लूँगा। एग्जाम्पल के साथ मैं समझाऊंगा दोस्तों, अच्छे से डीपली में जाके बताऊंगा। अभी अच्छे से देखना, समझना इसको ज़रूरी है। जैसे मैं इसकी काउंट करता हूँ कि यहाँ पे 17 डिजिट का अकाउंट है, और उसके बाद में 40 डिजिट का नाम है, 17 + 40 + 12 डिजिट का जो है आधार है। टोटल हो गए 69। मतलब मुझे जो टोटल लेंथ है एक टेक्स्ट की, एक सेल की, वो चाहिए 69। कितनी होनी चाहिए, 69। अब उसको 69 बनाने के लिए कि ये दो चीज़ तो फिक्स है, अकाउंट नंबर जो है 17 डिजिट का है वो फिक्स है, आधार जो है वो 12 डिजिट का है वो फिक्स है। अब REPT का फॉर्मूला जो यूज़ में लेना है वो सिर्फ नेम आ रहा है, उस नेम के लिए लेना है आपको। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पहले = लगा करके अकाउंट नंबर है उसको सिलेक्ट कर लूँगा। उसमें तो फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो 17 डिजिट के ऑलरेडी है। और मुझे पहले चाहिए अकाउंट नंबर ही, तो मैं पहले अकाउंट नंबर वाली सेल को सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद में एंड लगाऊँगा। मैंने लगाया एंड, और एंड के बाद में मैं काम में लूँगा रिपीट का फॉर्मूला, REPT। दोस्तों देखना अच्छे से, एंड तक देखना, ये फॉर्मूला बहुत काम आने वाला है क्योंकि इसी फॉर्मूले की सहायता से आपको अगर कोई फॉर्मेट दिया है कि इस फॉर्मेट में ही इनको तैयार करना है तो आप किस तरह से तैयार कर सकते हो, किस तरह से कोई बल्क शीट बना सकते हो। किसी भी प्रकार की बल्क शीट हो वो बल्क शीट आप अच्छे से बना सकते हो। बल्क शीट के अंदर आपको फॉर्मेट दिया जाता है कि जो अकाउंट नंबर है वो कितने डिजिट के होने चाहिए, नाम है जो कितने डिजिट के होने चाहिए, उसके साथ में उसकी कोई ID हो या अमाउंट हो वो कितने डिजिट में होना चाहिए। वो हर चीज़ पहले से दी जाती है कि इतने इतने डिजिट में होने चाहिए, और उसी डिजिट के अकॉर्डिंग जो उसकी बल्क की फ़ाइल अपलोड करने की जो बनती है टेक्स्ट फाइल, वो बनाई जाती है। तो टेक्स्ट फाइल बनाने के लिए बहुत ही काम में आने वाला फॉर्मूला है ये। इसके साथ में आप टेक्स्ट का फॉर्मूला भी काम में ले सकते हो, लेकिन टेक्स्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये रहेगा REPT का। मैंने पहले अकाउंट नंबर की सेल सेलेक्ट कर ली, उसके बाद में एंड लगा के REPT, उसके बाद में टेक्स्ट में आपको वो चीज़ लेनी है कि आपके जो 40 डिजिट है वो नेम के अलावा क्या होने चाहिए। स्पेस मैं चाहता हूँ कि मुझे स्पेस होने चाहिए। आप अगर 0 चाहो, यहाँ पे कोई भी और अदर चीज़ कुछ भी लिखना चाहो तो वो ले सकते हो इन्वर्टेड कोमा के अंदर। मैंने चाहा स्पेस नंबर टाइम्स, कितनी बार चाहिए मुझे, 40 बार। कोमा लगा के मैंने 40 टाइप कर दिया। अब ये 40 है वो पूरे 40 नहीं चाहिए क्योंकि इसमें नाम भी है शामिल, तो मैं क्या करूँगा, इन 40 में से माइनस कर दूँगा लेन लगा करके जो नेम होंगे वो।
माइनस लेन का फॉर्मूला लगा दिया मैंने, फिर कॉमा लगाई। क्या करेगा ये कि जो 40 बार स्पेस आएगा, 40 बार जो स्पेस आएगा उसमें से इस लेन की जो डिजिट है, जितने डिजिट की, उनको माइनस कर देगा वो। जैसे इस 19 डिजिट का नाम था, अभी देखा था अपन ने, उन 19 को माइनस कर देगा, 40 में से उनको माइनस कर देगा। फिर एंड लगा करके अपन ने C2 सेलेक्ट कर लिया, मतलब 19 डिजिट इसके हो जाएंगे। फिर एंड लगा के आधार नंबर सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पे इसको बड़ा करके देखोगे आप तो क्या किया इस फॉर्मूले में, देखना अच्छे से। जो टेक्स्ट थे वो मैंने 40 बार लिए, 40 माइनस मैंने लेन लगाई, लेन का फॉर्मूला लगाया। लेन के फॉर्मूले में आपको पता है कि रमेश चंद शर्मा 19 डिजिट का था, तो उसने 40 में से 19 माइनस कर दिए और फिर एंड लगा करके मैंने इसी सेल को सिलेक्ट कर लिया। तो वापस क्या किया उसने, इस 19 को प्लस कर दिया, उसमें मर्ज कर दिया। आगे जो 19 के अलावा जितने भी थे वहाँ पे उसने स्पेस कर दिया। अभी आप यहाँ पे काउंट कर सकते हो कि आपकी जो डिजिट की संख्या थी 69 थी, उसको आप चेक कर सकते हो यहाँ से, इक्वल टू लेन का फॉर्मूला लगा करके। अब देखिए यहाँ पे ये 69 आ गया सब में, नीचे तक देखोगे आप सबके अंदर 69 है। इससे आप फॉर्मूले का आप वेरिफिकेशन कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि आपका फॉर्मूला सही है या नहीं है। आपने जो बल्क के लिए जो एक टेक्स्ट फाइल बनाई है वो आपकी सही है या नहीं है, या आप लेन के फॉर्मूले की सहायता से चेक कर सकते हो। आशा करता हूँ दोस्तों REPT का फॉर्मूला अच्छे से समझ में आया होगा कि मैंने यहाँ पे स्पेस क्यों लिया और उसके बाद में 40 में से लेन माइनस क्यों की और फिर एंड लगा करके उसको क्यों सेलेक्ट किया।